हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री खाटू श्याम बोलो, जय श्री खाटू श्याम। जय श्री खाटू श्याम बोलो, जय श्री खाटू श्याम। क्या जीवन की आपाधापी ने आपको भीतर तक थका दिया है? मन निराश हो चुका है, शरीर रोगों से घिर चुका है, परिवार की चिंता भीतर ही भीतर आपको खाई जा रही है, परंतु फिर भी कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो। अगर सचमुच ऐसा है तो यह कथा आपकी पोर पोर में आत्मविश्वास जागृत कर देगी, क्योंकि कलयुग में यदि कोई हारे हुए का सच्चा सहारा है तो वे हैं श्री खाटू श्याम जी महाराज। जय श्री खाटू श्याम बोलो, जय श्री खाटू श्याम। जय श्री खाटू श्याम बोलो, जय श्री खाटू श्याम। श्याम बाबा की कथा कोई साधारण कथा नहीं, इसकी जड़ें सीधे महाभारत से जुड़ी हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ले चलेंगे श्याम बाबा के 3 महान धामों की यात्रा पर, जिसमें सर्वप्रथम है राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर और दूसरे नंबर पर है गुजरात का बलिया देव धाम। और अंत में हरियाणा का चुलकाना धाम। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर की। कहा जाता है कि सदियों पहले इसी स्थान पर एक अद्भुत दृश्य देखा गया। एक गाय प्रतिदिन यहाँ आकर अपने स्तनों से अपने आप दूध बहा देती थी। जब गांव वालों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस स्थान की खुदाई करवाई तो धरती के गर्भ से निकला एक कटा हुआ शीश। वही शीश जो महाभारत के महान योद्धा बारबरीक का था। उस शीश को एक ब्राह्मण को सौंपा गया और वे उसकी नित्य पूजा करने लगे। यही स्थान आगे चलकर खाटू श्याम जी का पावन धाम बना। युद्ध कलाते ही अब चलते हैं गुजरात। यहाँ श्याम बाबा को बलिया देव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिन बीमार बच्चों को यहाँ लाया जाता है, चाहे संक्रमण हो, मूर्छा आती हो या गंभीर बीमारी, अधिकतम 9 दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। यहाँ तक कि मरणासन अवस्था में लाए गए बच्चे भी बाबा की कृपा से स्वस्थ होकर लौटे हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह भक्ति की शक्ति है। तीसरा और अत्यंत पवित्र धाम है हरियाणा का चुलकाना धाम। यही वह भूमि है जहाँ खाटू श्याम महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। अब जरा उनकी कथा को समझिए। खाटू श्याम जी का पूर्व नाम बर्बरिक था। वह गदाधारी भीम के पौत्र घटोत्कच और माता मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण, तेजस्वी, वीर और धर्मनिष्ठ थे। युद्ध की शिक्षा उन्हें अपनी माता मौरवी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुई। भगवान शिव की कठोर तपस्या से उन्हें प्राप्त हुए 3 अमोघ बाण, जो इतने शक्तिशाली थे कि उनसे त्रिलोक विजय संभव था। महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई। युद्ध से पहले बारबरिक माँ का आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे। माता मौरवी ने अपने पुत्र को हारे हुए का सहारा बनने का आशीर्वाद दिया। माँ के वचनों को शिरोधार्य कर बर्बरिक ने प्रतिज्ञा ली कि वे युद्ध में उसी पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। यह बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची। धर्म की रक्षा हेतु वे ब्राह्मण वेश में बर्बरिक की परीक्षा लेने पहुंचे।
इस परीक्षा में बारबरिक को भगवान ने पीपल के वृक्ष की सारी पत्तियां भेदने की चुनौती दी। एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे दबा लिया। जब बारबरिक महाराज ने बाण चलाया तो वह बाण सारी पत्तियां भेदता हुआ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चारों ओर घूमने लगा। तभी श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक की उपस्थिति महाभारत के युद्ध की दिशा ही बदल सकती है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक से मांगा उनका शीश। क्षण भर भी ना सोचते हुए बारबरिक ने अपना शीश काटकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। अंतिम क्षणों में उन्होंने महाभारत के युद्ध को अंत तक देखने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने वरदान देकर उनका शीश युद्धभूमि के पास ही एक पहाड़ी पर स्थापित कराया। युद्ध समाप्त हुआ। बारबरिक ने विजय का श्रेय केवल श्री कृष्ण को दिया। इस अद्भुत बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके नाम से ही श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। और आज वही बर्बरिक महाराज पूरे संसार में पूजे जाते हैं, हारे के सहारे श्री खाटू श्याम जी महाराज के रूप में। जय श्री खाटू श्याम बोलो जय श्री खाटू श्याम, जय श्री खाटू श्याम बोलो जय श्री खाटू श्याम।